जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 90 से ज्यादा आतंकियों की मौत भी हो चुकी है, उन्हें ढेर में मिलाया जा चुका है। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है और इस खबर की जानकारी अमेरिका में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। भारतीय आधिकारिक बयानों की जगह, भारत सरकार की जगह ये जो जानकारी थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी थी, पाकिस्तान को दी थी कि दोनों देशों के बीच अब सीज फायर हो गया है। और इस जानकारी के बाद लगातार सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर बीजेपी के खुद के नेता, खुद के समर्थक भी सवाल उठाने लगे नरेंद्र मोदी पर कि आखिरकार एकदम से सीज फायर कैसे हो सकता है? क्या हस्ताक्षर देखकर, सोच समझकर नहीं किए गए थे? आखिरकार ये सीज फायर हो कैसे गया? सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतर आए हैं, उनकी आलोचना करने लगे हैं और इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है इसको भी बताने लगे हैं। दरअसल जब से सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, तब से ही नरेंद्र मोदी की सरकार पर, बीजेपी पर, उनके नेताओं पर सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि उनके नेता और उनके समर्थक भी उठा रहे हैं। और इसी तरह सोशल मीडिया पर एक यूजर, देवी नाम की यूजर, वो लिखती है कि भारत को एक बहुत पढ़े लिखे नेता की जरूरत है जो बिना नौकरशाही दूसरों की मदद के बातचीत कर सके, समझ सके और फैसले ले सके। भारत दुनिया का सबसे जटिल देश है जिसे चलाना आसान नहीं है, लेकिन अफसोस अनएजुकेटेड, हम्बल बिगिनिंग्स की कहानी सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के लिए अच्छी लगती है। मतलब साफ तौर पर जिस तरह से सीज फायर हुआ है उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि भारत इतना बड़ा देश है जिसे वाकई चलाना आसान नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इतना सशक्त होना चाहिए कि वो बिना नौकरशाही के, बिना किसी की मदद के अपने फैसले ले सके। और इसी फैसले के बाद देवी ने जिस तरह से ट्वीट किया है, उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए खुद बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी के विपक्ष तो है ही, उससे बड़े आलोचक सुब्रमण्यम स्वामी भी रिट्वीट कर रहे हैं। स्वामी लिख रहे हैं कि हिंदू अवधारणा के अनुसार राजा राष्ट्रपति प्रस्ताव को पढ़कर हस्ताक्षर करते थे, फिर ब्राह्मण या प्रधानमंत्री उसे लागू करते थे। इसलिए प्रधानमंत्री का अच्छी शिक्षा प्राप्त होना जरूरी है। शिवलाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव अच्छे शिक्षित थे, चंद्रशेखर शिक्षित लोगों का सम्मान करते थे। मतलब सीज फायर हुआ, खुद भारत के आधिकारिक हैंडल से कोई जानकारी नहीं मिली जानकारी तो कोसों दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए भारत में हवन किए गए थे, पूजन किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी शपथ समारोह में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया था। लेकिन उसके बावजूद भी खबर मिल रही है भारतवासियों को, खबर मिल रही है अमेरिका से कि आप दोनों देशों के बीच अब सीज फायर हो गया है, इमीडिएट सीज फायर हो गया है, फुल सीज फायर हो गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी सीज फायर के बाद एक शब्द भी अभी तक नहीं बोले हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, ऑपरेशन सिंदूर उनके अंतर्गत चलाया गया, आतंकवादी को ढेर करने का काम उनके अंतर्गत चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री अभी तक खामोश बैठे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। उनका आखिरी बयान ये था कि बिहार में जब चुनाव है, उस चुनावी रैली में जाकर आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की उन्होंने बात की थी, लेकिन आतंकवादियों को जब मिट्टी में मिलाने की बात आई, जब 90 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत हो गई, उन्हें ढेर कर दिया गया, तो अचानक से अमेरिका से खबर आती है कि सीज फायर हो गया है। भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता, आधिकारिक बयान किसी का नहीं आता। बयान आता है, पोस्ट आता है, ट्वीट आता है तो वो अमेरिका से आता है, डोनाल्ड ट्रंप से आता है, जिसको लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिखी है। वो लिख रहे हैं कि मैं विपक्ष की सर्वसम्मति से अपील को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र फौरन बुलाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इससे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का एक अवसर होगा। इसके साथ ही वो नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है
कि ये जो गंभीर विचार है इस पर आप जरूर सोचेंगे और इसके लिए पहल भी करेंगे। आप सोचिए, ये वाकई बहुत गंभीर बात है कि खबरें अमेरिका से आ रही हैं भारत के सीज फायर को लेकर, और उसके बावजूद जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल खामोश हैं। उसी तरह से खामोश हैं जब अमेरिका टैरिफ की बात कर रहा था और नरेंद्र मोदी चुपचाप सुन रहे थे। अब आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं जो चंदन शर्मा नाम के यूजर का है, जो बीजेपी की भक्ति में लीन रहते हैं, बीजेपी के भक्त बने फिरते हैं, हर अच्छे बुरे काम में बीजेपी का साथ देते हैं। लेकिन वो भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सीज फायर का ऐलान किया है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नहीं बल्कि अमेरिका से जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, उससे उन्हें भी बुरा लग रहा है। चंदन शर्मा बीजेपी की एकदम भक्ति करते हैं, लेकिन वो भी सीज फायर करने पर सवाल उठा रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि इंदिरा गांधी सच में आयरन लेडी थी। इंदिरा जी, वी आर मिसिंग यू। चंदन शर्मा एक और ट्वीट करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि भारतीय सेना मजबूत है लेकिन भारतीय नेता कमजोर हैं। बीजेपी के भक्त हैं और कह रही हैं कि भारतीय नेता मतलब सत्ता में बैठे लोग जो सीज फायर के लिए जिनको कमांड मिल गई है अमेरिका से, वो कमजोर हैं। और ये इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था, जो आयरन लेडी थी देश की। ये उनको कह रहे हैं कि हम आपको मिस कर रहे हैं ऐसे समय में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, जब हर कोई इंदिरा गांधी की बात कर रहा है। 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ था। एक दिन बाद कांग्रेस ने जो दिल्ली का उसका हेडक्वार्टर है उसके बाहर इंदिरा होना आसान नहीं, ये भी पोस्टर लगवा दिए हैं। और इसके साथ ही जो कांग्रेस के महासचिव हैं वो भी सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो भी पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि आखिरकार ये अमेरिका को दखलंदाजी करने की क्या जरूरत थी। वो कह रहे हैं कि अमेरिका 2 दिन पहले कहता है कि इस मसले से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर अचानक वॉशिंगटन से सीज फायर की घोषणा होती है जो कई सवाल खड़े करती है। वाकई अमेरिका से तो कहा जा रहा था कि वो भारत के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर कैसे वॉशिंगटन में बैठे जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो जिगरी दोस्त है नरेंद्र मोदी के, डियर फ्रेंड भी हैं, उन्होंने कैसे घोषणा कर दी कि सीज फायर हो गया इन दोनों के बीच। भारत सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जो पिछली 2 मीटिंगों में नहीं हुआ उस पर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए और पूरे देश को, दलों को विश्वास में लेना चाहिए। सबको बताना चाहिए कि सीज फायर क्यों हुआ। भारत सरकार को विपक्ष ने पूरा समर्थन दिया था, उसके बावजूद जब सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में एक और सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए ताकि देश और विपक्ष को एक विश्वास मिले। सरकार को बताना चाहिए कि सीज फायर किन शर्तों पे हुआ है, क्या गारंटी है कि भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकार है मुकेश कुमार, वो भी लिखते हैं कि सरकार से टूल किट आया और गोदी गैंग नैरेटिव बदलने में जुट गया। सफाई देने लगा कि युद्ध विराम कोई समझौता नहीं, सिर्फ आपसी समझ है। इससे पहले ये गैंग ये बताने में लगा था कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता नहीं स्वीकार की है, ये उसने अमेरिका से नहीं कहा कि युद्ध रखवाओ। सरकार खुद जवाब देने से भाग रही है, अपनी कठपुतली चिंटों से सफाई दिलवा रही है। पहले कहा जाता है कि अमेरिका इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जब ये भारत का मसला है, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, लगातार पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको ढेर किया जा रहा है, तो फिर क्या जरूरत थी अमेरिका से ट्वीट आने का, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर और काफी सारे यूजर भी लिख रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी थी तो अमेरिका की धमकी का जवाब था हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। और अब मोदी जी सत्ता में हैं तो चुप्पी, चुनाव और मन की बात चल रही है। सीज फायर पर तुकबंदी हो रही है। कुछ लोग इंदिरा और मोदी को कंपेयर भी कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी आयरन लेडी, काम उनका था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, और नरेंद्र मोदी है महामानव और इनका काम है पाकिस्तान के साथ
सीज फायर करना। सवाल यही उठ रहे बार बार, जब इतना तनाव था, लगातार सीमा पर भी फायरिंग हो रही है, तो क्यों एकदम सीज फायर कर दिया गया, वो भी अमेरिका से। पत्रकार रोहिणी सिंह भी लिखते हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को मारा, कश्मीर का टूरिज्म प्रभावित हुआ। पाकिस्तानी आतंकियों ने हिंदुस्तान को बांटने के लिए बाकायदा अभियान चलाया। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हुई कि सिरसा तक उनकी मिसाइल पहुंच गई। पाकिस्तान ने पुंछ से लेकर बहुत से सेक्टर्स में सिविलियंस को टारगेट किया है। पाकिस्तान ने IMF से लोन भी लिया और इन सब के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर समझौता कर लिया। अभी भी हिंदुस्तान में उनके ड्रोन्स घूम रहे हैं, जिसके वीडियो पूरे देश देख रहा है। सीज फायर बिना किसी कंडीशन के कैसे स्वीकार किया जा सकता है, जब हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर खुलेआम पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं? क्या ये सीज फायर है? इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप के दबाव में हिंदुस्तान आतंकियों के आगे घुटने नहीं टेक सकता है। ये सीधे तौर पर सवाल है कि आखिरकार जब इतना कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, तो फिर क्यों सीज फायर एकदम बीच में आ गया? क्या नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को बुलाकर पूछा कि सीज फायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जीत के दहलीज पर जाकर क्यों सीज फायर को चुना गया था? भारत पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारतीय डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के एक भी हमले को उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन इसके बाद 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए मान गए हैं। फुल एंड इमीडिएट सीज फायर हो गया। इस दावे के बाद भारत और पाकिस्तान ने भी अपना बयान जारी किया। ट्रंप की तरफ से हुए सीज फायर ऐलान के बाद से ही कई सवाल खड़े हो गए कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों इसका ऐलान किया है। ये सब सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सवाल उठा रहे हैं कि हस्ताक्षर बिना सोचे समझे कैसे किया जा सकता है? अगर कोई पढ़ा लिखा राजा होता, प्रधानमंत्री होता, तो 10 बार देखता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये सब कर दिया। आखिरकार सवाल ये है, गंभीर सवाल ये है कि इस सीज फायर का ऐलान अमेरिका से क्यों हुआ है? जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, युद्ध जैसे हालात है, तो भारत की तरफ से पहले क्यों बयान ये सामने नहीं आया सीज फायर का? क्यों पहले ट्रंप ने बोला और उसके बाद भारत ने बोला? क्यों पहले भारत ने सीज फायर का ऐलान नहीं किया, उसके बाद ट्रंप को बोलना चाहिए था? लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सीज फायर के बाद भी कहीं गायब हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री होकर वो जवाबदेही नहीं कर पा रहे हैं, देश को नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार सीज फायर क्यों, किसके कहने पर किया गया है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? जिस तरह से सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो मन की बात करते हैं वो अब गायब हो गए हैं। हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ।